अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये व्लॉग मैंने विंटर कलेक्शन के बेसिस में बनाया है और साथ ही अपने चैनल पर एक गिव अवे चैलेंज रखा है। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं इस गिव अवे चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आपके पास सिर्फ 3 दिन है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। और तो ये हमारा पहला गिव अवे का पहला गिफ्ट। इस सर्दी के मौसम में आपको इस बॉटल से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ग्रीन शेफ के ब्रांड बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये किस ब्रांड का है। पार्टिसिपेंट के लिए पहला रूल है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। याद रखें कि 2 कमेंट करने वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरा रूल, ये चैलेंज सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। जो सब्सक्राइबर मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट करके ईमेल करेगा उसे मौका मिल सकता है ये गिफ्ट जीतने का। जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये गिव अवे चैलेंज सिर्फ 3 दिनों के लिए है और 3 दिन के बाद चौथे दिन इसका रिज़ल्ट आउट होगा। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से इस गिव अवे चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। ऐसा ढेर सारा सुनहरा मौका मिस नहीं करने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ सर्दी बस कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। जैसे गर्मी के सीज़न में हमें कॉटन क्लोथ्स चाहिए होते हैं, वैसे ही ठंड 1 दिन की हो या 3 महीने की, उसके लिए हमें गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। हमारे लिए बस यही एक पहाड़ का काम होता है कि सर्दी शुरू होने से पहले सारे गर्म कपड़े निकालो, सर्दी ख़त्म होने के बाद सारे गर्म कपड़े वापस रखो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों दिखा रही हूँ, पर जब आप व्लॉगिंग करना शुरू करते हो ना तब आपको अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी खुशी हो या गम आपको सबके साथ शेयर करना पड़ता। वैसे मैंने भी सोचा कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ अपनी कुछ पुरानी चीज़ें शेयर करूं। अगर अल्लाह पाक का करम हुआ और आप सभी का पूरा सपोर्ट और मोटिवेशन मिला तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आगे भी व्लॉगिंग करती रहूँ और एक अच्छी व्लॉगर बनूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब काफ़ी पुरानी हो गई हैं और इसी कारण हमारे गर्म कपड़े जैसे कि कोट जैकेट वगैरह छोटी हो चुकी हैं। तो इसलिए हमने इस बार डिसाइड किया है कि इस विंटर के लिए हम कुछ नया ख़रीदारी करते हैं। बस इसमें से जो भी चीज़ें छोटी हो चुकी है इसे हम साइड कर लेंगे ताकि वक्त से पहले हम उन्हें दे दें जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाली कोट मेरी 2012 की है तो इसे मैंने बहुत पहन लिया, तो अब लगता है कि इसे चेंज करना ज़रूरी है। हुडीज़, जैकेट, स्वेटर, कोट वगैरह ये सब मेरे भाई और मेरे अब्बू की हैं। एक राज की बात बताऊं तो ये स्वेटर 20 साल पुराना है क्योंकि इस स्वेटर को मेरी खाला ने मेरे अब्बू को उनकी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था, तो इसलिए मेरी अम्मी ने इसे बहुत संभाल कर रखा है। अगर आप किसी भी चीज़ को हिफाजत से रखते हो तो बेशक वो चीज़ अच्छे से ही रहती है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि हिफाजत से रखी हुई चीज़ कितने साल तक चलती है, वैसे ही मेरा ये कोट भी है, कई साल पुराना हो चुका है। इसी कारण ये अब छोटा भी होता है मुझे, तो मतलब फिट हो जाता है। तो अब इसे भी मैं चेंज करके एक नया कोट लूँगी। वैसे तो इसे मुझे चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और प्यारा है। वैसे तो बहुत कम लोगों के पास अपनी बचपन की यादें मौजूद होती हैं, पर इस स्वेटर को मेरी अम्मी ने बहुत संभाल कर रखा था क्योंकि इसे मुझे मेरी फूफी ने गिफ्ट किया था। तो अब ये मेरी बारी है कि मैं इसकी हिफाजत करूं और इसे संभाल कर रखूं।
और तो ये हैंडमेड स्वेटर हैं। तो सोचो जब आप अपनी खुशी से कुछ बनाते हो और उसमें अपना पूरा प्यार ऐड करते हो तो वो चीज़ और भी प्यारी लगती है। तो इसीलिए मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस के पास ऐसी छोटी छोटी यादें अब तक मौजूद हैं। मुझे अपनी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, तो इसी कारण मैं अपनी सारी चीज़ें बहुत ही संभाल कर रखती हूँ। हम सबको अपनी हर छोटी सी बड़ी चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई गिफ्ट के तौर पे या किसी भी ओकेशन में कुछ भी देते हैं तो उसे संभाल कर रखें, क्योंकि इन छोटी बड़ी चीज़ों से आपस में मोहब्बत होती है। और ये मेरा स्कूल का ब्लेज़र है जिसे हम 8, 9, 10th में पहने थे। 11, 12 में दूसरी थी, वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। ज़रूरतों के सामान हमने साइड कर ली है और जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है उसे हम वापस सूटकेस में रख देते हैं। सारी चीज़ें देखने के बाद अब मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो पहले ये सारे चीज़ को समेट लेते हैं, उसके बाद फिर अब हम मार्केट के लिए निकलेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी अब पैकिंग कर लेते हैं। फाइनली अब न्यू मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ कई सारी विंटर कलेक्शन मौजूद है। तो देखिए इनमें से मुझे जो भी न्यू कलेक्शन लगेगा मैं वो ले लूँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेरी शॉपिंग में शामिल हो जाइए। अब तो 100 रुपये में कपड़े भी नहीं मिलते हैं, पर हमारे कोलकाता में ओनली एट 75 एंड 95 में अच्छी ट्राउज़र मिल रही है जिसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है और आप इसे डेली यूज़ में वेयर भी कर सकते हैं। भैया रेड वाला निकालिए ना। हाथ हटाइए ना, बिना हाथ के ना। पीछे करें, पीछे करें। ग्रीन स्वेटर कार्डिगन जींस पैंट रही जैकेट कैसे करके भैया? भैया ये जैकेट कितने का है? ये वाले जैकेट आगे चलिए मिलेगा। भैया ये कितने का है? भैया ये हेयरबैंड भैया ये सब कितने का है? क्लिप
मायरा के नाम पर जैकेट। ये स्लीपर कैसे है? और इसमें का थोड़ा मोटा वाला, इसमें का थोड़ा मोटा वाला जो आता है, वो वैसा। अरे वो रहा, वो मोटा। नहीं है ये, दूसरा नहीं है। और नहीं है। होगा भाई, इसमें का शोल मोटा वाला बढ़ेगा, इसमें का थोड़ा मोटे शोल में। हाँ दिखाइए तो 300। क्या बोल रहे हैं अभी यार? 200 से 250 अब 300 हो गया ना। 200 फिर 250 और फिर 300 अब। भैया ये वाला कितने की? ये वाला हाँ ये 250 का आएगा। इसमें का थोड़ा बड़ा। अगर ये सेम कलर है तो सेम दे दीजिए, वरना उस टाइप का ले लीजिए। वो वाला ले लीजिए। ये वाला कितना अंकल? ये वाला फेदर वाला कितने का जी? 5.5। ये वाला सेट कितने का है भैया? ये वाला नहीं, बच्चे 10 साल के बच्चे कितने का है ये ऊपर वाला पिंक कितने का है? ये वाला कितने का है? हेलो ये वाला 12.5। आ रहा है थोड़ा फोटो भैया भेज रहा है। भैया ये पर्पल वाला कितने का है? वो 950 आएगा। और ये येलो वाला? ये वाला दोनों सेम ही प्राइस है। चलिए अंदर चलिए। हेलो आगे बढ़िए बाबू, आगे बढ़िए। बोलिए वो ग्रीन वाले का कितना है भैया प्राइस? वो ग्रीन वो हाँ। 1500 का है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की प्राइजेस सारी दुकानों में सेम होती है, पर कुछ चीज़ों की प्राइजेस किसी दुकान में हाई होती है, तो सामान खरीदते वक्त बार्गेनिंग ज़रूर किया करें। सूरन के जैसा नहीं है।
लिखा बहुत अच्छा। उस दिन तो यहाँ 200 रुपये के मिल रहे थे। अल्लाह चलो 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 हो गया चलो 500 आइए 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 150 में 150 में 150 में आपका हाफ में आएगा ये आपका 250 देखिए आप देखिए आप दुकान में हाफ में लेना है भाई हाफ में वो छोटो भैया वाइट में दिखाई ना, वो हाफ है क्या? वो वाला ये सुने छे ना वाला तो छोड़िए और बड़ा नहीं है, इससे बड़ा वाला थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। ब्लैक करेगा ब्लैक का तुम्हारे पास है कोई जो खाता है नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग चाहिए। ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट विंटर कलेक्शन है। 8 साल से लेकर 15-16 साल के बच्चे तक इसे आराम से पहन सकते हैं। और तो इसे पहनने के बाद ठंड भी ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि ये वुलन फैब्रिक से बना हुआ है। मुझे मार्केट आने के बाद सबसे अच्छी और बेहतरीन कलेक्शन शूज़ की लगी, जो हम अक्सर विंटर में पहना करते हैं।
लीजिए अंकल। क्या बोल रहे हैं? ये वाला का शेप सही नहीं है। डेढ़ सौ में लो। दिखाएंगे वही स्टाइल है। खाली कर चाहिए एक एक करके दिखेगा तो दिखेगा। एक्सक्यूज मी भैया, ये वाइट वाली भैया। जब भी यहाँ पर भी बहुत सारा है। प्राइस देखिए वाला, ये अच्छा लग रहा है। यहाँ का देखा नहीं, पिंक वाला, ये वाला। 150 ये 150 में आ गया बाबू। हाँ, ये इंडियन आर्मी आ गया 150 में। वाइट पिंक वाला, पिंक वाला, पिंक वाला। हाँ। कुछ नया लेना। नहीं नहीं देख, पिंक वाला देख, लाइट पिंक वाला, लाइट पिंक, लाइट लाइट। वो बटन टाइप का है, बटन भाई इसका कलर है कुछ।
बेबी आइए इधर आइए 150 200 ऐसा में ये दिखा दो तो फुल लाइट कलर। और ये सब कितने का? इधर से लेके इधर 100 है, इधर से ऊपर सब 150 का है। 400 कितना हो गया? 400 देना पड़ेगा। 400 देना पड़ेगा। नीचे वाला कलर दिखाइए ना, लाइट कलर। कलर दिखा देगा जो म्याओ कलर म्याओ, है। हाँ, म्याओ म्याओ। ये ठीक रहेगा। हमें नो नो। क्या ना इधर देखिए सब 5 साल का कलर लाइट कलर कितना अच्छा है। लड़की मेरे ही सही से कुछ नहीं है। आपको दो हाँ हाँ, इसको दो लगेगा। देखिए दो नहीं है। देखिए वो भैया रब्बी देखा, रब्बी रब्बी देखा। अंदर जाइए आराम से देखिए, वहाँ गाड़ी पड़ी आ रहा है, झटका बुक्की लगेगा अंदर जाइए। कितना? 80 रुपये ये देंगे 24। ये देखो अच्छा लग रहा है। नहीं उस टाइप में नहीं। ऐसा में चाहिए फ्रॉक टाइप पे। क्यों? चल रुक जा एक मिनट। हम जो सुनना हम जो बात करेंगे। हाँ देख ले तो मेरा वो लड़का नहीं है, हमारा बुद्धू में बड़ा है जंगल में है। रब्बी देख, रब्बी इधर देखना। ये 150 रुपये का, ये 250 रुपये का, ये 100 रुपये का। ये कोई नहीं लेता। ये है इस पे है ना, बोले फाइनली सारी शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम घर आ चुके हैं, तो फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं।
आप सभी को जब दिखाने का इरादा कर ही लिया था तो देखिए मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर फाइनली अब सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो आप सभी ने देखा ही होगा कि शूज़ के बहुत सारे कलेक्शंस अवेलेबल थी मार्केट में, पर मुझे ये दो इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कार्टून वगैरह नहीं बना हुआ था। मुझे सिंपल लेना था तो ये दोनों मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने यही दो लिया। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये सिंपल सा हेयर बैंड मिला जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो सोचा इसे भी ले लूँ। ऐसे मैं टी शर्ट्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, पर टी शर्ट्स नकाब के अंदर पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए मैंने इसे एक ले लिया। लखनवी कुर्ती की मेरे पास 4 से 5 कलर पहले से मौजूद हैं, पर इस बार मैं गई तो इसलिए मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ये वाइट कलर का चूज़ किया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा और अपने लिए शॉपिंग किया, कुछ चीज़ें मैं अपने भाई के लिए भी ली थी। ये सारी टी शर्ट्स वगैरह उसी की है, क्योंकि उसका इस बार कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर है, तो कॉलेज के लिए डेली वेयर के लिए टी शर्ट्स चाहिए थे, तो इसीलिए हमने उसके लिए भी कुछ टी शर्ट्स वगैरह ले लिया। और वो बैग भी उसी की थी। 75 रुपीज़ में जो हमने पैंट देखी थी तो उसमें से मैंने ये एक ले लिया डेली वेयर के लिए। और ये स्टोल सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इस स्टोल पे चुनरी वाले डॉट्स बने हुए हैं, इसी कारण ये और भी प्यारा लग रहा है। जैसा कोट मुझे लेना था वैसा तो कोट मुझे नहीं मिला, पर इस वुलन कलेक्शन में कोट टाइप का मुझे ये एक पीस अच्छा लगा, तो मैंने इसे ले लिया। और इसका लुक सेम मेरे पहले वाले कोट के जैसा ही है, तो ये और भी अच्छा लगा मुझे। पर ये उतना लॉन्ग नहीं है, थोड़ा शॉर्ट है, पर फिर भी चलेगा। ये छोटा सा क्यूट सा शूज़ कितना प्यारा लग रहा है ना। ये हमने हमदान के लिए लिया था और ये बहुत ही प्यारा है। अब बस एक आखिरी स्टोल रह गया है आपको दिखाने के लिए। ये स्टोल वुलन का स्टोल है। ये सर्दी के मौसम में बहुत ही काम आने वाला है मेरा। मुझे ये एक ही पीस दिखा था तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया। और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आगे आपके साथ अपनी हर एक चीज़ शेयर करती रहूँगी। मुझे सपोर्ट करते रहिए। हैव अ गुड डे। जज़ाकल्लाह।